हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं एक्सचेंज 22 के बारे में, और वीडियो में देखेंगे न्यूजीलैंड वुमेंस वर्सेस बांग्लादेश वुमेंस के बाई सेल के पिक्स प्लस मल्टीबैगर का प्लान, किस तरीके से आप लोग मल्टीबैगर में लीडर बोर्ड में अपनी रैंक ला सकते हो मल्टीबैगर का यूज़ करके। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम एक्सचेंज 22 के बारे में जान रहे हो तो बढ़िया एप्लीकेशन है, वीडियो को देखते जाओ। और डिस्क्रिप्शन में आपको बेसिक कंसेप्ट की लिंक मिलेगी, उस लिंक से आप लोग वीडियो को चेकआउट करो और बेसिक कंसेप्ट समझ लो। वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन, आप लोग यहाँ पे बहुत इजीली विन कर सकते हो। तो चलो गाइस बढ़ते हैं आगे, बाईसेल के पिक्स देख लेते हैं। इस मैच में क्या बाईसेल के पिक्स निकल के आते, तो ऑब्वियसली न्यूजीलैंड एक स्ट्रॉन्ग टीम है, बांग्लादेश एक वीक टीम है। रेट्स उतने मुझे अच्छे नहीं लग रहे एक्चुअली, बहुत ज़्यादा हाई रेट्स है न्यूजीलैंड के, बहुत ज़्यादा हाई रेट्स है, वही बांग्लादेश के कुछ ज़्यादा ही लो रेट्स है। अगर यहाँ पे देखोगे तो अमिलिया केयर के रेट्स देखो 100 रुपीज़ बाय और सोपी डिवाइन 90 रुपीज़ बाय। आप इनको सेल करने का रिस्क भी नहीं ले सकते बिकॉज सामने वाली टीम भी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो ये पॉइंट्स दे भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये 100 से ऊपर पॉइंट नहीं देंगे, हो सकता है 150-200 पॉइंट दे दे, बिकॉज यही दो प्लेयर्स है जो हो सकती प्लेयर ऑफ द मैच बने इफ़ दे बैट फर्स्ट। अगर न्यूजीलैंड बैटिंग फर्स्ट करती है तो मोस्ट लाइकली ये दो प्लेयर ऑफ द मैच बन सकती है। अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग भी करती है तो फिर अमिलिया केयर के फिर भी चांसेस बनेंगे, बिकॉज ये भी तो 10 ओवर पूरा डालती है, 3 विकेट ले गई, आके रन बना दिया, तो ये भी प्लेयर ऑफ द मैच बन जाएगी। इन दोनों के अलावा देखो यहाँ पे जेस केयर, ये भी प्लेयर ऑफ द मैच बनने के हाई चांसेस रखती है। तो यही 2-3 प्लेयर्स बेस्ट है, तो इनका आपको रेट भी हाई मिलता है 62, 100, 90, तो ये थोड़ा सा देख के चलोगे। ठीक है, बाकी तो मुझे यहाँ पे मैं कोई सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा कि किसी को बाई कर लो, हाई रिस्क मुझे लग रहा है। अब हम चलते हैं बांग्लादेश की ओर से, तो इनके रेट भी बहुत कम हो चुके हैं, मतलब पिछले मैच से तो ज़्यादा ही कम है। तो सेल करने का रिस्क भी किसी पे लिया नहीं जा सकता एक्चुअली, बिकॉज एक एक विकेट भी ले जाए, फिर 15-20 रन भी बना देना, तो फिर भी पॉइंट्स दे के चली जाएगी, तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा जितना हमें चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई मुझे बहुत जेन्युइन ऑप्शन नहीं मिल रहा है जिसे मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप इसको बाई कर लो, सेल कर लो। फिर भी सेल कर सकते हो 24 में शमीमा सुल्ताना को, अगर 5-10 रन बना के आउट हो गई तो आपको प्रॉफिट देगी। हाई रिस्क के ज़्यादा ट्राई मत करना, थोड़े बहुत शेयर्स आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और कोई मुझे यहाँ पे जेन्युइन ऑप्शन नहीं मिला। रितु मोनी जो ऑलराउंडर है, पिछले मैच में 2 विकेट भी निकाले थे, कुछ रन भी बना के गई थी, तो सेल करना 35 में रिस्क रहेगा। हाँ, अगर विकेट लेस चली जाए तो प्रॉफिट दे के जाएगी, तो आप उस हिसाब से सोच के इनको सेल कर सकते हो अगर विकेट लेस जाती है तो। हाँ, बांग्लादेश अगर सेकंड बॉलिंग करे तो फिर इनके कुछ शेयर्स आप सेल कर सकते हो, बट अगेन हाई रिस्क है, तो ऐसा जेन्युइन ऑप्शन कोई अवेलेबल यहाँ पे है नहीं बाई सेल के लिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग मल्टी बैगर में। तो मैंने जैसे बोला था कि मल्टी बैगर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से लीडर बोर्ड में आपके रैंक आ सकती है और किस तरीके से आप लोग बड़े प्राइजेस पे वो लीडर बोर्ड में जीत सकते हैं, क्या आपका प्लान होना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बट इस वीडियो में थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या है, उनको ना बाई सेल और मल्टी बैगर का मतलब समझ में नहीं आता। और कल ही मैंने देखा, मतलब कल के जो वीडियो में एक्सप्लेन किया था, एक बंदे ने क्या किया, जो मल्टी बैगर के जो मैंने प्लेयर्स बताए थे वो बाई सेल में उसने ट्राई कर लिए, तो ये दिक्कत हो गई। ऐसा मत करो, बाई सेल एक अलग कॉन्सेप्ट है, मल्टीबैगर एक अलग कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझनी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी कॉन्सेप्ट की, उस लिंक से वीडियो देखो, समझो अच्छे से और फिर खेलना स्टार्ट करो, बिकॉज बहुत ईजी एप्लीकेशन है और वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है। तो दोस्तों मल्टीबैगर को समझ लेते हैं, चलते मल्टीबैगर में। ठीक है, तो इस मैच में देखो, इस मैच में सबसे पहले मल्टीबैगर में क्या करना होता है, सबसे बेस्ट प्लेयर्स उस मैच के आपको साइड में निकालने होते हैं, बिकॉज वही तो प्लेयर्स है जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स देते हैं। मल्टीबैगर में क्या, कौन विन करेगा, जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स देगा उस मैच में। तो इस लिस्ट में जो भी प्लेयर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स देने वाला है वो आपको रिटर्न्स दे के जाएगा, वो आपको आपका प्रॉफिट दे के जाएगा। सिंपल सा बात है। तो हर मैच में आपको पता होता है कि 4-5-6 प्लेयर ऐसी होती है जो मल्टीबैगर बनने के लायक होती है, और मोस्टली वो मल्टीबैगर बनती है, वही हाईएस्ट पॉइंट देती है। स्पेशली वुमेन्स क्रिकेट में तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, वही आपको देखना है। अब इस मैच में देखो तो न्यूजीलैंड स्ट्रॉन्ग टीम है, बांग्लादेश से आप उम्मीद नहीं रख सकते हो, तो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ही ऐसे रहेंगे जो मल्टीबैगर बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि अमिलिया केयर और सोपी डिवाइन, ये दो प्लेयर्स ऐसी है जो हाई चांसेस रखती है मल्टीबैगर बनने की। स्पेशली अमिलिया केयर, बिकॉज पूरे 10 ओवर बॉलिंग देती है और 1 डाउन बैटिंग देती है। सोपी डिवाइन आपको 5-6 ओवर बॉलिंग दे देगी, प्लस आपको ओपनिंग बैटिंग दे देगी। पिछले मैच में 100 लगा के, आपको पता ही है। अब इन दोनों के अलावा बॉलिंग सेक्शन चेक करते हैं इनके। जेस केरे जो 4-4 विकेट निकाल के जा सकती है, पहले बॉलिंग आती न्यूजीलैंड की, तो जेस केरे की डेफिनेटली पीक है, इनको भी आप लोग मल्टीबैगर ट्राई कर सकते हो। और ली तहू एक अच्छी पेसर, ये 2 पेसर और ये 2 ऑलराउंडर्स, प्लस इफ दे फैट बैट फर्स्ट, न्यूजीलैंड की अगर बैटिंग पहले है तो सुजी बैट्स इज नॉट अ बैड चॉइस, बिकॉज ओपन करेगी, हो सकता है 100 लगा दे, क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो सुजी बैट्सल, तो ये 5 प्लेयर्स ऐसे हैं
जो आप मल्टीबैगर जो बन सकते हैं, इनको आप लोग वो कंटेंडर्स मान के चल सकते हो। फिर इनके अलावा जो भी आपको ट्राई करना है, न्यूजीलैंड की ओर से ही ट्राई करना, किसी और से ट्राई मत करना, बट कर सकते हो, थोड़े बहुत शेयर्स लेके चल सकते हो। लाइक एमी सेदरवेट देखो, इनके ले लो शेयर्स। अभी हम लोग उस पर बाद में आएंगे, बट ये 5 प्लेयर्स हम लोग देख लेंगे और इस 5 प्लेयर्स पे किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो देखो, हर प्लेयर के रिटर्न्स अलग है, मतलब जो दो बेस्ट प्लेयर्स है लाइक सोपी डिवाइन और अमिलिया के लिए दो बेस्ट प्लेयर्स है, तो इन पे लोगों ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। मतलब देखोगे तो एस्टिमेट होल्ड यूजर्स 23% लोगों ने सोपी डिवाइन में इन्वेस्ट किया है, 25% पब्लिक ने अमिलिया केयर में इन्वेस्ट किया। तो इसी वजह से इनके रिटर्न्स कम है, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उतने रिटर्न्स कम। अब उसका लीत हु देखोगे तो ओनली 5% पब्लिक ने इन्वेस्ट किया, तो इनके रिटर्न ज़्यादा है। जे स्केयर में 13% लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो इनका रिटर्न कम है 6% का। इस तरीके से आपको वैरी मिलेगा और रिटर्न्स के अकॉर्डिंग आपको आपका इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आ गए मल्टीबैगर प्लान पे, ठीक है। सपोज कि आपका बजट है 1000 रुपीज़ का। बजट मतलब ओवरऑल बजट नहीं बोल रहा हूँ, कि बोल नहीं रहा हूँ मैं, इस मैच में इन्वेस्ट करने का बजट। ओवरऑल बजट एक मैच में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपका बजट का 20-30-40% आप एक मैच में इन्वेस्ट करो, बाकी बचा के रखो, ठीक है। कभी ऐसा मत करना। तो इस मैच में इन्वेस्ट करने का आपका बजट मान लो कि 1000 रुपीज़ है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए, आपका 100 भी हो सकता है, आपका 10,000 भी हो सकता है, वो आपका कॉल है। 1000 रुपीज़ का अगर आपका बजट है तो आपको 1000 रुपीज़ के 100 शेयर आएंगे, क्योंकि हर शेयर 10 रुपीज़ का आपको मिलता है मल्टीबैगर में। तो 1000 रुपीज़ के आपके आ गए 100 शेयर्स। आपको ये 100 शेयर्स आपके माइंड में रखने हैं। आपको इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है कि इनमें से कोई भी प्लेयर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दे, आपको आपके लगाए हुए पैसे रिटर्न मिल जाए। आपने जितना इन्वेस्ट किया उतना आपको एटलीस्ट रिटर्न मिल जाए। तो आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको लीडर बोर्ड में रैंक मिलेगी। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है ऊपर से, वो अलग बात है, बट अगर आपने लगाया जितना है उतना रिटर्न भी आ जाता है, तो एटलीस्ट आपको लीडर बोर्ड में रैंक मिलती है और फिर आपको आगे जाके बड़े बड़े प्राइजेस मिलेंगे। आईफोन वगैरह बहुत बड़े बड़े प्राइजेस है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो किस तरीके से, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपको क्या करना है पता है, ऐसे प्लेयर्स जिनके रिटर्न्स थोड़े से ज़्यादा है, लाइक अगर देखो सुजी बेट्स के 10 का रिटर्न है, ली तहू का 13 का रिटर्न है और जेस्केयर का 6 का रिटर्न है, तो आपको सबसे पहले इनके कैलकुलेट कर लेने। मतलब अगर जेस्केयर का 6 का रिटर्न है, अगर ये मल्टीबैगर बनती है तो मुझे कितने शेयर्स इनके लेने पड़ेंगे, तब जाके मुझे मेरे 1000 रुपीज़ रिटर्न मिलेंगे। आपको ये कैलकुलेट कर लेना है। जैसे मैंने कैलकुलेट किया है कि 6 का इनका रिटर्न है, तो 17 मिनिमम इनके शेयर्स लेने पड़ेंगे, तब जाके 1000 के आसपास आपको रिटर्न मिलेगा। वैसे ली तहू का 13 का रिटर्न है, तो अगर आप इनके 8 शेयर्स ले लोगे तो इनको ये आपको आपके रिटर्न दे देंगे 1000 रुपीज़। वही सुजी बेट्स का अगर 10 का रिटर्न है, अगर 10 शेयर लेते हो तो आपको ऑब्वियसली आपका पैसा रिटर्न मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो जो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके रिटर्न ज़्यादा है उनका कैलकुलेशन कर लोगे। अब जो बचे हुए शेयर्स है, 100 शेयर्स में से 17 + 8 + 10 35 शेयर्स तो आपके चले गए। अब बचे आपके कहीं ना कहीं 65 शेयर्स। वही 65 शेयर्स आपको सोपी डिवाइन और अमिलिया केयर में डिवाइड कर देने। क्यों डिवाइड करने, बिकॉज सोपी डिवाइन का 3 का रिटर्न है, अमिलिया केयर का भी 3 का ही रिटर्न है, मतलब रिटर्न सेम है। तो इस वजह से हम लोगों ने सेम डिवाइड किया। अगर रिटर्न्स कुछ अलग होते तो उस हिसाब से हम लोग अलग डिवाइड कर देते। अब बोलोगे कि यार 65 शेयर्स हमारे पास बचे थे, आपने 33 डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक दो शेयर ऊपर नीचे तो चलता है, 10 रुपये ऊपर नीचे तो आपको चल जाएंगे। इस तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया। अब इनमें से कोई भी अगर मल्टीबैगर बनेगा ना, तो मैंने जितना इन्वेस्ट किया उतना मुझे तो रिटर्न मिल ही जाएगा। इसका बेनिफिट होगा लीडर बोर्ड में, दैट्स इट। अब अगर आपको प्रॉफिट लाना है, मान लो अगर आपको प्रॉफिट लाना है, तो थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि ऐसे प्लेयर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहाँ पे आपको लग रहा है कि यही प्लेयर ऑफ द मैच, मतलब यही मल्टीबैगर बनेंगे, यही सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दे के चले जाएंगे। लाइक अमिलिया केयर है, इनके हाई चांसेस रखते हैं। आप क्या करो कि इन चारों प्लेयर्स के थोड़े थोड़े शेयर्स कम कर दो, अमिलिया केयर के शेयर्स बढ़ा दो, कि अगर आपको लग रहा है कि यही मल्टीबैगर बनने के हाई चांसेस रखती है, तो अगर ये बन गई तो फिर आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर आपको लग रहा है नहीं भैया न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है, जेएसके पहले बॉलिंग करेगी, 3-4 विकेट ले जाएगी, आप इनके 17 शेयर्स मत लो ना, 25 शेयर्स ले लो, 7-8 शेयर्स बढ़ा दो और यहाँ से कम करवा दो, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये आप लोग ऊपर नीचे कैलकुलेशन करके थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हो। आपके रिस्क के ऊपर है वो, आप कितना रिस्क मैनेजमेंट रखते हो और फिर आपको उस हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। तो फिर अभी क्या आप यही 5 प्लेयर्स पे ट्राई करोगे? नहीं मेरे भाई, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ।
अब इस मैच में देखोगे तो ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है जो कंटेंडर्स है, 4-5 प्लेयर्स जो मुझे अच्छे लगे मैंने ऑलरेडी आपको बताया। इनके अलावा एमी सेदरवेट के 1-2 शेयर्स ले लो, इनका देखो 22 का रिटर्न है। अगर 3 शेयर्स भी लेते हो तो 600-700 रुपये तो फिर भी आपको रिटर्न देके चली जाएगी। 4 शेयर्स लिए तो ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ आपको रिटर्न देगी सिर्फ 4 शेयर पे, मतलब सिर्फ 40 रुपये पे। तो आप इनके 4-5 शेयर्स लेके रख दो। अब इनके अलावा मुझे और कोई नहीं मिल रहा है। लाइक हना रोवे है, ये भी एक पेसर है, इनका 20 का रिटर्न है ऑलमोस्ट, तो इनके 4-5 शेयर्स लेके रख सकते हो आप लोग अगर चाहो तो। बाकी मैं ज़्यादा आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, और बांग्लादेश की ओर से तो और कोई मैं सजेस्ट करने नहीं वाला आपको। तो एज सिंपल एज दैट, जस्ट बैकअप के लिए ये लोग बैकअप है, क्योंकि रेयर केसेस में ऐसा हो जाता है कि ऐसा प्लेयर बन जाता है मल्टीबैगर, सबसे ज़्यादा पॉइंट देके चला जाता है जिसकी उम्मीद नहीं होती। ठीक है, तो उस चीज़ में अगर आपको आपका प्रॉफ लॉस ना हो, इसी वजह से बैकअप के लिए ऐसे प्लेयर्स के भी कुछ कुछ शेयर्स लेके चलो। ऐसा मत कि सबके ले लो, ऐसा मत करना। कुछ प्लेयर जो बनने लायक है, आपको पता है कि ये बनने लायक है और बन सकते हैं, इसी वजह से। ठीक है, अब अरे एक और पॉइंट क्या है ना, ये जो रिटर्न्स है ना ये वैरी होते रहेंगे। अगर देखोगे तो वीडियो स्टार्ट किया था तब अमिलिया केर के रिटर्न्स थे 3, अब इनके 3 के नीचे आ चुके हैं और सोपी डिवाइन के 3.5 के ऊपर जा चुके हैं। तो ये वैरी होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, मतलब पब्लिक इन्वेस्ट करती रहेगी ऊपर नीचे, तो इनके रेट्स भी वैरी होते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, टॉस के बाद भी इनके रिटर्न्स चेक करने हैं और उसके बाद फिर आपका कैलकुलेशन ऊपर नीचे आपको करना है। ठीक है, अभी से अपना इन्वेस्टमेंट मत करके रखो, टॉस के टाइम तक आप चाहो वेट कर लो, और उस टाइम पे फिर आप अपने रिटर्न्स देख के, उनके रिटर्न्स देख के फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बिकॉज लास्ट के जो मतलब टॉस के बाद बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद ना वेरिएशन होता है रिटर्न्स में। ठीक है, तो ये बात याद रखना, टॉस के बाद भी इस पर फोकस करना, और जब जब वेरी हो ऊपर नीचे आप चेंजेस करके अच्छे से कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, और ये आपको करना पड़ेगा ऑब्वियसली, जब आपको लीडर बोर्ड में रैंक लानी है, अगर आपको बड़े प्राइजेस जीतने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिकॉज फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है, बट करने जैसा है, बिकॉज आपको आपका पैसा भी रिटर्न मिल रहा है, आपको आपका लीडर बोर्ड में अच्छी खासी रैंक भी मिल रही है। अब आप बोलोगे यार लीडर बोर्ड का इतना क्यों चल रहा है, मतलब ऐसा क्या मिल रहा है लीडर बोर्ड में, देखो दिखाता हूँ। देखो लीडर बोर्ड के प्राइजेस देख लो पहले, एप्पल आईफोन, मैकबुक, बहुत सारे मोबाइल से अप टू 25th रैंक तक, और उसके बाद आपको कैश प्राइजेस मिलते हैं अप टू 150 रैंक तक। आप बोलोगे यार सिर्फ 150 रैंक तक पूरे मुझे हमें रिटर्न्स मिलेंगे, बट यहाँ पे यूजर्स भी कम है, यहाँ पे उतने ज़्यादा यूजर्स नहीं जो आपको बाकी एप्लीकेशन पे मिलते हैं, बिकॉज ये उस तरीका का एप्लीकेशन है। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे लीडर बोर्ड की रैंक अच्छी मिल सकती है। और दोस्तों आपको प्रीमियम मल्टीबैगर भी आप खेल सकते हो, स्विच टू प्रीमियम अगर करते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ 4 से 5 ही प्लेयर्स मिलते हैं, और इनमें से आपको ऐसे प्लेयर को पिक करना होता है जो मल्टीबैगर बनता है। वहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे प्लेयर्स है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है और कोई भी बन सकता है। स्विच प्रीमियम मल्टीबैगर में आपको सिर्फ 5 प्लेयर्स मिलते हैं, और इन 5 प्लेयर्स में से ही कोई ना कोई मल्टीबैगर बनेगा, प्रीमियम मल्टीबैगर बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक चेंज होता है, यहाँ पे जो रेट है ना होल्ड के 50, मतलब एक शेयर के 50 रुपीज़ रेट है, वहाँ पे 10 रुपीज़ थे, यहाँ पे 50 रुपीज़ रेट है, इसी वजह से। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली आपको रिस्क भी कम है ना, बिकॉज सिर्फ 5 ही तो ऑप्शन अवेलेबल है, 5 में से आपको कोई ना कोई चूज़ करना है, जिसमें एक सुजी बैट्स है, एक ली तहु है, एक जेएसके है, ये 3 प्लेयर्स है। ठीक है, इन 3 प्लेयर्स का आप रिटर्न अच्छे से कैलकुलेट करो। यहाँ पे आप मान लो कि 500 रुपीज़ आपका बजट है, 500 रुपीज़ डिवाइड करो, और 500 रुपीज़ के आपको 10 शेयर आएंगे 50-50 के हिसाब से, और ये 3 प्लेयर्स में डिवाइड कर दो, उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। दोनों ट्राई करो और दोनों के आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और वही पॉइंट्स आपको लीडर बोर्ड में रैंक मिलेगी, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पे आपको रिस्क कम है, ऑप्शंस कम है, रेट जरूर थोड़े से ज़्यादा है 10 के 50 से, बट स्टिल आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉफिट एक्चुअली अर्न होता है, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट भी होता है, और आपको लीडर बोर्ड में रैंक भी मिल जाती है, तो आप ये चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। एक और बात गाइस, जिनका बजट कम है वो चाहे तो छोड़े, मतलब ना खेले मल्टीबैगर, फिर वो सिर्फ बाई सेल पे फोकस करे। अगर आपका बजट कम है, अगर आपका 100, 150, 200 ही बजट है, तो मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा मल्टीबैगर, बिकॉज 100, 150, 200 में लीडर बोर्ड में रैंक ला पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, टफ होता है एक्चुअली। 500 to 1000 अगर आपका मिनिमम बजट है, आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपका ज़्यादा बजट है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बट 1000 के आसपास अगर बजट है तो आप डेफिनेटली लीडर बोर्ड ट्राई कर सकते हो, और आप अच्छी खासी रैंक ला सकते हो। ठीक है, ये फाइनल टिप थी। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, और ऐसे वीडियो में लाते रहूँगा। आपका रिस्पांस अच्छा मिल रहा है मुझे, और रेगुलर अगर अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं ऐसे वीडियोस हर मैच के लाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। ठीक है, सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई। अगर आपके पास अभी भी एप्लीकेशन नहीं तो जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, डाउनलोड करो, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, वहीं पे आपको सारे गाइडेंस मिलेंगे एक्सचेंज 22 के हर मैच के बारे में। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी।